किताब पर आधारित भारत द डेवलपमेंट डिलेमा लेखक सीए अनिल के जैन। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन एक समस्या है जो हमारी रफ्तार को रोकती है, और वह है लगातार ऊंचा बजट घाटा। बजट घाटा मतलब जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए। भारत में यह कमी ज्यादातर कर्ज लेकर पूरी की जाती है। आजादी के बाद से ही घाटे की फाइनेंसिंग का इस्तेमाल सड़कें बनाने, योजनाएं चलाने और संकट में अर्थव्यवस्था संभालने के लिए किया गया। 2020-21 में कोरोना के समय भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% तक पहुंच गया। अब सरकार का लक्ष्य है कि 2050-25 में इसे करीब 5.1% तक लाया जाए। लेकिन लगातार ऊंचे घाटे का असर भी खतरनाक है। महंगाई बढ़ती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, निजी निवेश घटता है, रुपया कमजोर होता है और व्यापार घाटा भी बढ़ जाता है। अमेरिका और जापान जैसे देश बड़े घाटे झेल सकते हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और ब्याज दरें कम हैं। लेकिन भारत के लिए ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि हमें महंगाई और ऊंचे ब्याज दरों का सामना करना पड़ता है। फिर भी घाटे से मिला पैसा योजनाओं, रोजगार, शिक्षा और अस्पतालों पर खर्च हुआ है, जिससे समाज को फायदे भी मिले हैं। सरकार ने घाटे को संभालने के लिए कदम भी उठाए हैं। जीएसटी लागू करना, सब्सिडी में सुधार, सरकारी कंपनियों का विनिवेश टैक्स सुधार और टैक्स टू जीडीपी अनुपात को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य। आगे के लिए जरूरी है कि सरकार और जनता मिलकर वित्तीय अनुशासन, बेहतर योजनाओं की निगरानी और सही जगह पर खर्च करें। भारत का बजट घाटा हमारी प्रगति का साथी भी रहा है और चिंता का कारण भी। अगर इसे समझदारी से संभाला जाए तो यह देश की असली क्षमता को उजागर करेगा। प्रेरणा स्रोत: भारत द डेवलपमेंट डिलेमा, लेखक सीए अनिल के जैन।